जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखें और प्रसंग कैसे लिखें तथा व्याख्या कैसे करें और काव्यगत सौंदर्य कैसे स्पष्ट करें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को, क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है हिंदी विषय में प्रश्न आता है। चौथे नंबर पर आपका प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यदि आप संदर्भ लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, यदि आप व्याख्या करेंगे आपको 4 नंबर मिलेंगे और यदि आप काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा और कुल इस तरह से आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा इन 6 नंबरों को लाने का सबसे सरल तरीका, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद, जिसका मैं आपको संदर्भ, प्रसंग व व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट करके दिखाऊंगा। क्योंकि आज का पद है सूरदास का अगला पद है ऊधो मन न भये 10-20। जी हाँ दोस्तों, ऊधो मन न भये 10-20 यह पद आपकी बोर्ड परीक्षा 2011, 2013, 2017 और 2018 में पूछा जा चुका है। ऊधो मन न भये 10-20। सबसे पहले इसका प्रसंग आप कैसे लिखेंगे, इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे। प्रसंग में वही लिखा जाता है जो पद में दिया गया हो, जिसका पद में वर्णन किया गया हो। और इस पद में प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ऊधो मन ना। यहाँ पर आप लिख लेंगे ऊधो मन ना। फिर आपको अंतिम का शब्द लिखना है। अंतिम में जो शब्द है नहीं जगदीश, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं जगदीश। आप इस तरह से लिख लीजिएगा, नहीं जगदीश। अब आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आप काले पेन से लिखेंगे। किस पेन से लिखेंगे दोस्तों, काले पेन से। के काव्य खंड को भी आप काले पेन से लिखेंगे। में संकलित पद को भी आप काले पेन से लिखेंगे। शीर्षक से उद्धृत है जो कि सूरदास जी का, जब कभी किसी भी रचयिता का नाम, कवि का नाम आप लिखेंगे काले या ब्लैक पेन से लिखेंगे। के द्वारा रचित सूर सागर को भी आप काले पेन से लिखेंगे। नामक ग्रंथ से अवतरित है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सूरदास के जितने भी पद हैं उनका जब आप संदर्भ लिखेंगे तो आप इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से अवतरित है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे। प्रसंग में दोस्तों मैंने बता दिया वही लिखा जाता है जो पद में वर्णित हो, यानी पद में बताया गया हो। तो यहाँ पर आप प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, उनकी विरह में यानी उनके वियोग में जितनी भी गोपियां थीं सब व्याकुल हो गई थी और उन्हीं के मन की जो स्थिति थी, उनका जो हृदय था कैसे व्याकुल था, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऊधो मन न भये 10-20। आइए सबसे सरल शब्दों में हम आपको व्याख्या करने को बताते हैं। ऊधो मन न भये 10-20। ऊधो जी जब गोकुल जाते हैं, गोपियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे गोपियों, आप श्री कृष्ण को भूल जाइए, मैं जिस निराकार ईश्वर की उपासना करने को बताता हूँ उसी को करो, क्योंकि अब श्री कृष्ण आपको नहीं मिलेंगे। तो गोपियां क्या कहती हैं ऊधो जी से, उसी का वर्णन है। ऊधो मन न भये 10-20। हे ऊधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। दोस्तों क्या कहती हैं, ऊधो मन न भये 10-20। गोपियां कहती हैं हे ऊधो जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस।
एक मन था जो श्याम के संग चला गया, यानी श्री कृष्ण के संग चला गया। को अवराधे ईश, और जो आप जिस ईश्वर की उपासना करने के लिए कह रहे हैं उस ईश्वर की उपासना यानी उसकी आराधना करने के लिए हमारे पास अब कोई मन नहीं है, यानी हमारे पास अब 10-20 मन नहीं है। एक मन था, उसे श्याम सुंदर ने ले लिया, वह श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब हमारे पास 10-20 मन नहीं है जो आपके बताए गए ईश्वर की हम उपासना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। हे उद्धव, केशव के बिना यानी श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, और ऐसे शिथिल हो गई हैं जैसे कि किसी शरीर का सिर, जी हाँ, किसी शरीर का सिर अगर काट दिया जाए तो उस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वह गतिहीन हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी भी दशा हो गई है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। और हे उद्धव, हमें हमेशा से आशा लगी रहती है कि कभी न कभी हमसे श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण मिलेंगे। इसी आशा में हम कोटि बरिस यानी करोड़ों वर्ष जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। और हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के परम मित्र हो और सुंदर के सकल जोग के ईश, और तुम तो हर तरह का ज्ञान जानते हो, आपको सब कुछ पता है। तो आप क्या करिए, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। आपसे अच्छा और कौन जान सकता है कि हमारे जो हैं नंद नंदन यानी श्री कृष्ण के बिना और कोई इस संसार में जगदीश नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आपको पता है कि हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण के बिना दूसरा इस संसार में कोई जगदीश नहीं है। दोस्तों, इस पद की आप सरल ढंग से इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, और मैं आपको लिखकर भी बता देता हूं आप लिखेंगे कैसे। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, उद्धव मन न भये 10-20। यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, सरल शब्दों में लिखा है। आइए दोस्तों देख लीजिए। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का संदेश देने ब्रज में आते हैं। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का संदेश देने ब्रज में आते हैं। वह गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देते हैं। तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, आराधना मन से होती है। आराधना किससे होती है? मन से होती है, और मन हमारे पास 10-20 तो है नहीं। एक मन था, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे निराकार ब्रह्म की आराधना किस मन से करें। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीश। हे उद्धव, हे उद्धव, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, जैसे सिर के बिना शरीर गतिहीन हो जाता है। जैसे सिर के बिना शरीर क्या हो जाता है? गतिहीन हो जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। श्री कृष्ण की विरह की पीड़ा में हम मर जाती, किंतु उनके मिलने की आशा में शरीर में प्राण अटके हुए हैं। इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव जी, तुम उन श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो। तुम आत्मा और परमात्मा का योग तथा भक्त भगवान से योग कराने में निपुण हो। हम गोपियों के लिए नंद नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई ब्रह्म या परमात्मा नहीं है, अतः आप ही हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गोपियाँ कहती हैं कि अतः
आप ही हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा दीजिए। दोस्तों इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे स्पष्ट करेंगे, आइए दोस्तों देख लीजिए काव्यगत सौंदर्य आप कैसे स्पष्ट करेंगे। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला बिंदु आप क्या करेंगे, पहला बिंदु आपको करना है प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। इस पद में जो वर्णन किया गया है वही आप पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको लिखना है भाषा। इस पद की भाषा क्या है, जो दिया गया पद है दोस्तों, इस पद की भाषा ब्रज भाषा है और सूरदास जी ने पद जितने भी ये लिखे हैं सभी ब्रज भाषा में लिखे हैं। तीसरे नंबर पर लिखना है शैली। शैली कैसी है, व्यंग परक वर्णनात्मक शैली है। और छंद कैसा है, गेय पद है, गाने योग्य है। रस कौन सा है, श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, क्योंकि गोपियां यहाँ पर श्री कृष्ण के वियोग में तड़फ रही हैं। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार है। दोस्तों इस तरह से आप काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल से जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। वंदे मातरम।